नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाली यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और रेलवे परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अपने 7 जुलाई के सवाल को। ठीक है, तो सवाल था हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे एक्सोसोम क्या है। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प थे। शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन है, कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले सूक्ष्म जैविक कण है, या फिर एक प्रकार का वायरस है, या रक्त की सफेद कोशिकाएं हैं। तो बात कर रहे हैं हम एक्सोसोम की। तो एक्सोसोम में सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले सूक्ष्म जैविक कण। क्योंकि एक्सोसोम की बात करें अगर, तो ये बहुत छोटे और जैविक कण होते हैं जिन्हें कोशिकाएं बाहर छोड़ती हैं, और ये कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। और इनमें प्रोटीन, आरएनए जैसे जैविक पदार्थ भी होते हैं जो कैंसर, तंत्रिका संबंधी रोगों और अन्य बीमारियों की जांच तथा उपचार में इनका महत्व तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो ये था 7 जुलाई के सवाल का सही जवाब। आते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है कि विश्व क्षमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को, या फिर 8 जुलाई को? तो अगर बात करें हम विश्व क्षमा दिवस की, ठीक है, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 जुलाई को। याद रखेंगे, इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को पुरानी नाराजगी और द्वेष को छोड़कर एक दूसरे को माफ करने, आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी जो कि 1994 कनाडा में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी, 1994 में और कनाडा में। और आज इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में I2SCA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए भारत ने मलेशिया के साथ किस देश से साझेदारी की? इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, या फिर वियतनाम से? तो ये यहाँ से शुरू किया है इसने सिंगापुर के साथ। भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के साथ मिलकर I2SCA इंडियन साउथ ईस्ट एशिया इसमें सबमरीन केबल परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और तेज डेटा ट्रांसमिशन के लिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क तैयार करना, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? अभी हाल ही की बात है, ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, जो कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित और छात्र अनुकूल बनाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से दिल्ली। क्योंकि इस अभियान के तहत स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक लैब, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शौचालय और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ किया गया? चेन्नई में, मुंबई में, भुवनेश्वर में, या फिर कोच्चि में? तो ये शुरू किया गया है 9 जुलाई को, ध्यान देंगे, जो कि भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीय मछुआरों को नियमबद्ध, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देना तथा मछुआरों की आय और समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। ये इस उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला INS महेंद्रगिरी परियोजना इस परियोजना का छठा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 50B, प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट 170, जो कि 70A, या फिर प्रोजेक्ट 28?
तो ये होगा सही विकल्प प्रोजेक्ट 70 है, क्योंकि आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 70 के तहत बना छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है और इसे 75 से अधिक, क्योंकि 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। यह आधुनिक मिसाइलों, सेंसर, स्टील तकनीक से लैस है, जिससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिशन 70 लाख वृक्षारोपण अभियान और दिल्ली रिज पुनर्जीवन अभियान कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में? सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ये मिशन 70 लाख वृक्षारोपण अभियान और दिल्ली रिज पुनर्जीवन अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 70 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और दिल्ली रिज के वनों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवन करना। यह अभियान ग्रीन एक्शन प्लान 2026-2027 का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए कौन सा अनिवार्य दस्तावेज शुरू किया है? चार विकल्प है, ब्लू कार्ड, फिशिंग लाइसेंस, प्राधिकरण पत्र या फिर समुद्री पहचान पत्र। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा प्राधिकरण पत्र। एक क्वेश्चन हमने देखा कि भारत सरकार ने गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ये प्राधिकरण पत्र शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का 21वां डिजाइनेटेड रिपोजिटरी मतलब जैव विविधता भंडार किस संस्थान को घोषित किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, मिजोरम विश्वविद्यालय का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या फिर आईआईटी गुवाहाटी? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मिजोरम विश्वविद्यालय का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, क्योंकि मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के जो कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां डिजाइनेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है और यह संग्रहालय जैविक नमूनों का संरक्षण, नई प्रजातियों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करने और जैव विविधता पर शोध को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इसका कार्य यदि पूछा जाए क्या होगा तो ये कार्य करता है और यह इंडो बर्मा जो कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र की समृद्ध और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल है बना है? तो पहले तो बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग का मतलब होता है किसी उत्पाद की पहचान उसके विशेष स्थान से जुड़ी होती है। यानी मतलब सिरसा का किन्नू जो कि सिरसा की पहचान है ये। जैसे दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है, बनारस की साड़ियां, कश्मीर के केसर, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से ये इसे प्राप्त हुआ है जो कि हरियाणा का ये सिरसा है। हरियाणा के सिरसा जिले के किन्नू को जीआई टैग मिला है। इसका फुल नेम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, क्योंकि यह हरियाणा का पहला फल है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। जीआई टैग मिलने से क्या है कि सिरसा किन्नू की पहचान सुरक्षित होगी, किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अलग पहचान बनेगी। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा। आते हैं अगले प्रश्न पे। इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये कि हाल ही में जनजातीय संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए टेबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया ये नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, उड़ीसा या फिर रांची में। ठीक है, तो इसका जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा टेबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भुवनेश्वर में जो कि किया गया है। इसका उद्देश्य जनजाति संस्कृति, भाषा, कला और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप से देखा जाए तो डिजिटल रूप से संरक्षित करना और विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं तक पहुंचाना है। पहले क्या थी कि आप पहले जब अब जनजातीय संस्कृति भी डिजिटल हो गई है, क्योंकि ट्राइबेक्स नाम का एक नया प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है
जहां आप जनजातीय कला, भाषा और पारंपरिक ज्ञान ऑनलाइन सीख सकते हैं। खास बात तो अगर देखा जाए तो इसमें ये है कि इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, जो कि वहां बड़ी जनजातीय आबादी रहती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा भुवनेश्वर। वीडियो का लास्ट सवाल है कि हाल ही में केइको फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चिली, अर्जेंटीना, पेरू या फिर इक्वाडोर में। सही विकल्प को ध्यान से बताना। उम्मीद है कि आज की सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोजाना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए युक्ति आईएएस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।